हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ट्यूटोरियल्स पर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक की व्याख्या बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टूडेंट, अब बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कक्षा 10 हिंदी के महत्वपूर्ण श्लोक की व्याख्या। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे एक श्लोक पूछा जाएगा और आपको उस श्लोक का, स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में आपको एक श्लोक दिया रहेगा, आपको उस श्लोक का व्याख्या करना है संदर्भ प्रसंग सहित। तो स्टूडेंट देखिए, आज हम वही करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक श्लोक है। तो हम जो श्लोक हमको दिया गया स्टूडेंट, हम उस श्लोक को 1 से 2 बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले चलिए हम श्लोक को पढ़ते हैं। तो देखिए श्लोक क्या है। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। तो स्टूडेंट यह देखिए हमारे पास एक श्लोक है। एक बार फिर से हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। तो स्टूडेंट 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए यह जो श्लोक है यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि यह जो श्लोक है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट यह श्लोक 2017, 2019 और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसलिए 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए भी यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब इस श्लोक की हम सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इस श्लोक में देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसका संकेत लिखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, हमको संकेत किस प्रकार से लिखना है मैं आपको देखिए बता दूं। अगर आप संकेत लिखने का सबसे पहले फायदा जान लीजिए। देखिए संकेत से क्या होगा कि बोर्ड एग्जाम में देखिए आपको 2 श्लोक दिया रहेगा, आपको उन दोनों में से किसी एक का आपको संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या करना होगा। तो अगर आप संकेत डालेंगे तो एग्जामिनर को यह पता चलेगा कि आपने कौन सा श्लोक का आंसर दिया है। तो सबसे पहले देखिए आपको संकेत में क्या करना है, जो भी आप श्लोक कर रहे हैं उसका देखिए जो शुरू का, प्रारंभ का पहला शब्द है आपको उसको लिख लेना है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका पहला शब्द है स्टूडेंट बंधनम। क्या है? बंधनम। जिस प्रकार से स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं, आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में करके आना है। बंधनम मरणम, बंधनम मरणम। उसके बाद आपको देखिए डैश डैश का यहाँ पे चिन्ह लगा देना है। ठीक, बंधनम मरणम। उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे वीरता, जो लास्ट का देखिए शब्द है वीरता, आपको वीरता यहाँ पे लिख देना है। आपको यहाँ पे वीरता लिख देना है। तो स्टूडेंट देखिए, यह हमारा संकेत पूरा हो चुका है। आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से संकेत लिखना है। आप जो भी श्लोक को लेके उसकी व्याख्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उस श्लोक का देखिए जो प्रथम लाइन है, प्रथम लाइन में जो देखिए आगे से 1 से 2 शब्द हैं, आपको उसको लिखना है। उसके बाद आपको डैश डैश का चिन्ह लगाना है। उसके बाद आपको जो श्लोक है उसके अंतिम लाइन का अंतिम शब्द आपको लिख देना। तो स्टूडेंट आपका संकेत पूरा हो गया है। अब चलिए हम बात करते हैं संदर्भ की। तो हमको बोर्ड एग्जाम में संदर्भ किस प्रकार से लिखना है किसी भी श्लोक का। तो चलिए अब हम अपना संदर्भ लिखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, आपको संदर्भ हेडिंग बना लेना है। उसके बाद आपको देखिए उस हेडिंग में क्या लिखना है, प्रस्तुत श्लोक। क्या लिखना है स्टूडेंट? प्रस्तुत, प्रस्तुत, प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी के, हिंदी के संस्कृत खंड के, हिंदी के स्टूडेंट संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत खंड, संस्कृत खंड। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूजते। स्टूडेंट देखिए, यह जो श्लोक है यह किस पाठ से है, तो यह है वीरः वीरेण पूज्यते। पाठ का नाम क्या है? वीरः वीरेण, वीरः वीरेण, वीरः वीरेण, वीरः वीरेण पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते, पूज्यते पाठ से, वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से लिया गया है,
लिया गया है। देखिए संदर्भ आपको किस प्रकार से लिखना है। संदर्भ स्टूडेंट आपको सबसे पहले देखिए आपको ब्लैक पेन से हेडिंग बनाना है संदर्भ, और उस संदर्भ की हेडिंग में क्या लिखना है आपको। देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। देखिए स्टूडेंट आपको ब्लैक पेन से लिखना है, यहाँ हमने रेड पेन का यूज़ किया है, लेकिन आपको देखिए ये देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना जो शब्द है इसको आपको ब्लू पेन से लिखना है। उसको आप उसके बाद जो हिंदी है इसको आपको किस पेन से लिखना है, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद आपको के लिखने के लिए ब्लू पेन का यूज़ करना है। जो संस्कृत खंड है इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद के लिए आप फिर से ब्लू पेन का यूज़ कीजिए। और फिर देखिए जो पाठ का नाम है बीरह बिरेड़ पूज्यते, इसके लिए भी आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना है। उसके बाद पाठ से लिया गया है, यह आपको ब्लू पेन से लिखना है। अगर आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका एक नंबर भी नहीं काटेगा। तो स्टूडेंट देखिए हमारा संकेत क्लियर हो गया है, उसके बाद हमारा संदर्भ भी क्लियर हो गया है। अब चलिए हम बात करते हैं प्रसंग की, कि हमको यह देखिए जो श्लोक दिया गया है इस श्लोक का प्रसंग क्या है। तो चलिए अब हम इस श्लोक की प्रसंग को लिखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसका प्रसंग क्या होगा, इसका प्रसंग होगा देखिए यह जो हमारा श्लोक है, इस श्लोक में देखिए क्या है, पुरुराज और सिकंदर के संवादों के द्वारा वीरता, जो वीरता है उसको परिभाषित किया गया। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, देखिए इस श्लोक में क्या लिखेंगे, देखिए इस श्लोक में, इस श्लोक में, इस श्लोक में, इस श्लोक में पुरुराज, पुरुराज, इस श्लोक में पुरुराज और, पुरुराज और सिकंदर, पुरुराज और सिकंदर, पुरुराज और सिकंदर के संवादों, के संवादों, के संवादों के द्वारा, संवादों के द्वारा, संवादों के द्वारा वीरता, वीरता को, वीरता को परिभाषित किया गया है, द्वारा वीरता को परिभाषित, परिभाषित, परिभाषित किया गया है। स्टूडेंट देखिए प्रसंग में आपको क्या लिखना होता है। देखिए अगर आपको कोई भी श्लोक दिया गया है तो देखिए आपको अगर उस श्लोक का अर्थ आता है तो आप प्रसंग बहुत ही अच्छी तरह से लिख लेंगे। प्रसंग का कहने का क्या मतलब होता है कि जो भी श्लोक आपको दिया गया है और उस श्लोक का जो भी अर्थ या फिर व्याख्या बन रहा है, आपको उसी को, उसी व्याख्या को आपको छोटे में करके लिख देना है, ठीक, वही होता है प्रसंग। तो देखिए क्या है हमारा प्रसंग, इस श्लोक में पुरुराज और सिकंदर के संवादों के द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है। तो स्टूडेंट यह हमारा हो गया प्रसंग। हमने संकेत को लिखा, संदर्भ लिखा और प्रसंग लिखा। अब देखिए लास्ट में बात आती है व्याख्या की। तो देखिए आपको व्याख्या किस प्रकार से करना है, मैं देखिए आपको श्लोक को पढ़कर ही मैं आपको व्याख्या को बता दूंगा। तो देखिए पहला देखिए जो लाइन है उसका अर्थ देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक। देखिए बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, ठीक स्टूडेंट, यह देखिए हमारा प्रथम लाइन है। और इसका देखिए अर्थ क्या है, प्रथम लाइन का देखिए स्टूडेंट अर्थ है बंधन हो अथवा मरण हो, बंधन हो, देखिए बंधनम मतलब बंधन हो, मरणम माने मरण हो, मरण कहने का मतलब कि किसी की मृत्यु हो गई हो, ठीक है, बंधन हो अथवा मरण हो। उसके बाद देखिए जयो वापि पराजयो, जय हो या फिर विजय हो या फिर हार हो, जीत हो या फिर हार हो, बंधन हो, मरण हो, जीत हो या हार हो, उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता, ठीक स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले देखिए पहली लाइन कर देखिए, बंधन हो अथवा मरण हो, ठीक, जीत हो या फिर हार हो, इन दोनों अवस्थाओं में, दूसरी लाइन का अर्थ देखिए उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता, इन दोनों अवस्थाओं में, दोनों ही अवस्थाओं में जो वीर होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं वह क्या होते हैं, वह जो वीर पुरुष होते हैं वह समान रहते हैं। वह किस प्रकार रहते हैं, वह वीर पुरुष समान रहते हैं। देखिए बंधन हो या फिर मरण हो, जीत हो या हार हो, इन दोनों स्थितियों में जो वीर होते हैं
वह किस प्रकार से होते हैं, वह एक समान ही बने रहते हैं। और देखिए उभयत्र शमो वीरः, वीर भाव ही वीरता। देखिए वीर भाव ही वीरता, इसका कहने का क्या मतलब है कि वीर भावना रखने वाला ही वीर होता है। देखिए जिसके अंदर वीर भावना है, वीर की भावना है जिस व्यक्ति के अंदर, वही क्या है, वही वीर है। क्या है, वीर भाव ही वीरता, वीर की भावना रखने वाला ही वीर है। तो स्टूडेंट यह देखिए हमारा अर्थ था, व्याख्या था हमारे श्लोक का। क्या था, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयो, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, उभयत्र शमो वीर, वीर भाव ही वीरता। दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही अवस्थाओं में जो वीर होते हैं वह समान होते हैं। और वीर भावना को रखने वाले, जो वीर भावना को रखने वाले हैं वही ही वीर हैं, वह क्या हैं, वीर हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो श्लोक था उसका हमने संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब कुछ कर दिया है और बहुत अच्छे से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर नहीं किए हैं तो स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर से करें। स्टूडेंट हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।